गुड इवनिंग। 4:03। आज है 4 जून 2026 का दिन। मैं यहाँ पे आज निफ्टी फ्यूचर का अपने इंडिकेटर की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करके एनालिसिस करने के बाद आपके सामने अवेलेबल हूँ। ये चार्ट है 10 मिनट का। अब क्योंकि 10 मिनट का कैंडल नॉर्मली सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसको एनालिसिस करेंगे 3 मिनट पे। 3 मिनट पे कि इंडिकेटर ने हमें क्या दिया, कैसे करना था। देखिए, ये इंडिकेटर है। 3 मिनट पे सुबह 9:45 पे सिग्नल आया, कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे एंट्री मिली, जो कि एंट्री बनती थी 23,456 पर। अब 23,456 पे जो एंट्री बनी वो यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो इंडिकेटर आया, लेकिन इस इंडिकेटर के कैंडल के नीचे हमें कोई सेल सिग्नल की कैंडल तो मिली नहीं, यानी कि जो क्लोज चाहिए थी। जैसे यहाँ पे हमें क्लोज मिली, ये क्लोज मिली, ये मिली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन फिर ऊपर घूम गया। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे 12:33 पे सेल आया, ये कैंडल क्लोज मिल गई। जैसे ही इसके नीचे ब्रेक हुआ, हमारा ये रहा सेल का पार्ट, यहाँ भी प्रॉफिट आ गया। और तीसरा नंबर का ट्रेड ये मिला, क्लोज हुई, हमारी एंट्री हो गई और मार्केट आपके सामने बिल्कुल लास्ट तक बाय में रहा। बेस्ट एनालिसिस, गुड एनालिसिस 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ऐसी 5 मिनट के ऊपर है। गैप डाउन में हम कुछ करते नहीं है। अभी इंडिकेटर में कुछ बोले, सेल आया, मार्केट आपके सामने, या बाय आया तो भी बाजार आपके सामने। बहुत अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म किया। तो अब इस सारे फैक्टर को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप में से जो भी इस इंडिकेटर को लेना चाहें वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको खाली 15 मिनट के ऊपर चेक करूँ तो आप देखिए, ये तो एक्टिवेशन हुई नहीं, 15 मिनट में सेल आ गया, लेकिन 15 मिनट में हमें वो रेंज मिलती नहीं है वन साइड की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। और अगर और छोटा टाइम फ्रेम देखना चाहें इसी इंडिकेटर की परफॉर्मेंस को देखते हुए, 1 मिनट की अगर बात करें, नॉइस जरूर मिलता है लेकिन रिजल्ट भी वैसे मिलता है। देखिए क्या हमें क्या नॉइस मिला। ये आ गया स्टार्टिंग का चार्ट, पहली कैंडल ये बाय की, सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर सेल की, सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, नीचे क्लोज नहीं हुई, मार्केट घूम गया। फिर बाय, ये मार्केट क्लोज हो गई, बाय में एंट्री आ गई, यहाँ से मार्केट हमें मिला, वापस सेल आया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं, तो ये फेक है। फिर ऊपर ऊपर ऊपर, अब यहाँ से प्रॉफिट, यानी कि ये बाय का प्रॉफिट मिला, ये सेल का प्रॉफिट मिला। ओके, अब ये जो बाय जोन था ये नकली रहा, क्योंकि कोई कैंडल हमें क्लोज नहीं मिली अपने इंडिकेटर के ऊपर, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग ये फेक रहा। तो ये जो सेल था ये यहाँ तक कंटिन्यू रहा, बट शाम को 1 मिनट के टाइम के अंदर नियर बाय क्लोजिंग इसने वापस से सिग्नल दिया। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपने नॉइस ट्रेडिंग करनी है, 25-30 पॉइंट की निफ्टी फ्यूचर के अंदर फ्लक्चुएशन ट्रेडिंग करनी है, ठीक है जी, तो आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ कीजिए। अदरवाइज 3 मिनट और 5 मिनट तो सबसे बेस्ट टाइमिंग होते ही हैं, उनके लिए तो कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ है ही नहीं। यहाँ पे हमें चाहे 2 सिग्नल मिले चाहे एक मिले, तो मार्केट आराम से पैसा बना के भी इसमें मिलता है, मार्केट देती भी है पैसा। ये सेल में है, ये बाय में, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई समझ नहीं आया, कोई लॉस भी हो गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा लॉस होकर भी प्रॉफिट निकल गया। तो ये आज का एक कंक्लूजन है। कल की अगर बात करें 5 मिनट के ऊपर, तो देखिए ये तो चलिए गैप डाउन था, इसको तो मैं कोई, तभी मैंने आपको बताया था कि मेरा जब भी इंडिकेटर यहाँ पे दोनों आएंगे, ये ऐसे दो आए हैं तो हम लोग ट्रेड लेंगे। और जब बाय में आया क्लियर कट, तो मार्केट वन साइड बाय में चला गया। यहाँ पे नॉइज़ भी नहीं मिली, 2 सिग्नल मिले, दोनों सिग्नल ने कल प्रॉफिट दिया था, सेल में भी प्रॉफिट रहा और बाय में भी प्रॉफिट रहा। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर किसी लॉजिक के ऊपर, आई मीन किसी टेक्निकल के ऊपर नहीं है, लॉजिक इसके अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री ही है, उसी के बेसिस के ऊपर ये बताता है। अब आप कहेंगे कि जब यहाँ पे ट्रायंगल और इंडिकेटर यहाँ पे गैप डाउन के बाद आ गया, तो यहाँ पे सेल लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था, लेकिन क्या हमें यहाँ कोई कैंडल क्लोज मिली?
नहीं मिली। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ इसी कैंडल को एनालिसिस करके इसके बॉटम के बाद एज ए स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे कॉल बाय करता था, कॉल बाय करता था विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स लो, कोई भी कैंडल्स नीचे बंद हो जाए बाजार आपके सामने। और अगर मैं नहीं भी करता था तो मैं अपने इस सिग्नल पे और इस सिग्नल पे 100% ट्रेड करने वाला था, जो कि आज मैंने कॉल और पुट के ना दोनों तरफ ट्रेड में कॉल टेलीग्राम में जो चैनल है वहाँ पे पोस्ट भी किया है। तो ये है सीन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, देखिएगा।